नमस्ते सबको, थैंक यू जॉइनिंग मी अगेन। यस, 11वें मंत्र का जो डेफिनेशन पिछली बार दिया गया था, उसकी कुछ बाकी लोगों ने भी कहा है कि इट वाज वेरी नाइस। तो जो 11वां मंत्र है वो बेसिकली हमने पिछली बार किया था, वो प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं कि कैसे करने से क्या प्राप्त होगा। ये प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं। हमको ये समझ लेना चाहिए कि इस कठोपनिषद के हमारे पास लास्ट के 6 मंत्र ही बाकी हैं। बस ये 6 मंत्र पूरे होते ही हमारा कठोपनिषद पूरा हो जाएगा। तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि जो उपनिषद के आचार्य हैं वो भी अब कंक्लूजन ही दे रहे हैं सब चीजों का, और कंक्लूड ही कर रहे हैं कि इसको कंक्लूड किया जाए और कैसे बताया जाए इस बात को। वैसे आपने 11 मंत्र का अप्रिसिएशन किया है। 16 और 17 ऐसे मंत्र हैं जो कि मैं जब भी पढ़ता हूं, जब भी उनकी डेफिनेशंस पे सोचता हूं या चिंतन करता हूं, तो मेरे तो अपने जो रोंगटे हैं ना, ये खड़े हो जाते हैं। मतलब गूस पिंपल्स हो जाते हैं मेरे को, इतने अच्छे लगते हैं वो मंत्र। बताऊंगा आपको जब आते हैं 16-17 पर, उन पे बात करेंगे। तो 11वें मंत्र में बेसिकली एक प्रैक्टिकल गाइडलाइन उन्हें आपके सामने प्रेजेंट की है। यही उन्होंने आपके सामने प्रेजेंट किया है कि जब इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, इंद्रियों पर धारणा के हिसाब से स्थित प्रज्ञ होंगे कि आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, कि वो इधर उधर नहीं भटक रही, बाहर के विषयों पे नहीं जा रही, उनको मन की तरफ आपने, अंतर्मन की तरफ आपने मोड़ लिया है, बाहर की जगह वो अंदर की तरफ इंटरेक्ट कर रही हैं, उन्होंने बाहर के आकर्षणों को छोड़ दिया है, इस वैराग्य को आपने पा लिया है कि मुझे बाहर की चीजों को छोड़ना है। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो होगा उसकी नेक्स्ट स्टेप को उन्होंने फिर वही योग दर्शन के हिसाब से समझाया है। तो योग दर्शन के हिसाब से यही बताया है कि जब चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का जब निरोध होगा, जब रोकी जाएंगी, तब उसके बाद अगला स्टेप यही होगा कि उसमें से आत्मा की तरफ मुड़ने के कारण ये इनको आत्मज्ञान होना शुरू होगा। इसका भी अभ्यास चाहिए, जैसे कि इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोकने का एक अभ्यास चाहिए। तो वैराग्य पहले चाहिए कि बाहर के विषयों से वैराग्य होना चाहिए। उसके बाद अभ्यास चाहिए कि उसको रोका जाए, और जब वो रोका जाएगा तब वो अंदर की तरफ मुड़ेंगी। और जब ये समझ में आ जाएगा कि बाहर की जितनी भी आकर्षण है, बाहर के जितने भी मेरे, जिनके साथ मैं चिपका जुड़ा बैठा रहता हूं, दे आर बेसिकली ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, ऑल वेस्ट ऑफ एनर्जीज। क्योंकि मुझे वो कहीं लेकर नहीं जाने वाले, मुझे वो इसी संसार में, इसी प्रकृति में, इसी में बांध देंगे परमानेंटली। मैं इसी में बंधा रहूंगा, इससे मैं छूट ही नहीं पाऊंगा। तो जब ये समझ में आ जाएगा तो वो सारी चीजें जिनके ऊपर हमने अपने अपने प्रेफरेंसेस बनाए हुए हैं कि ये मेरी प्रेफरेंस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे प्रेजुडिसेस हैं, मैं इनको ही पसंद करता हूँ, ये मेरा अभिमान है, वो सब छूटने लगेगा। क्योंकि वो सारा कुछ ही इस वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड है। किस पर अभिमान है? जिस पर अभिमान है वो अभिमान की वस्तु ही तो प्राकृतिक वेस्ट ऑफ टाइम है, जो कहीं लेके नहीं जा रही। जब ये समझ में आ जाएगा तो अभिमान भी समझ आ जाएगा कि ये भी वेस्ट ऑफ टाइम है। जब ये समझ आ जाएगा कि हम जिस चीज के ऊपर लगे चिपके बैठे हैं, वो वस्तु भी असल में प्राकृतिक वस्तु है, और उस प्राकृतिक वस्तु को पाने से या ना पाने से कुछ आने जाने वाला नहीं है, उसी में चिपका रहूंगा मैं सारे हर वक्त। तो जब ये समझ में आ जाएगा तो उससे भी मन हटेगा, और मन हटेगा तो वस्तुएं भी बेकार लगेंगी, और अपना वक्त उसमें देना, बर्बाद करना भी बर्बाद बेकार लगेगा। यही बता रहे हैं वो कि अंतर मन करिए, आत्मा के साथ जुड़ो। ये आत्मा जो है, ये अकेली ये आत्मा ही है जो कि परमात्मा का परिचय कराएगी। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ये ज्ञान जो है ये आत्मा में ही समाएगा, और ये ज्ञान क्योंकि आत्मा में समाएगा तो आत्मा ही परमात्मा से परिचय कराएगी, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हृदय की गुहा में बैठे हैं। बिल्कुल वहीं पर एकदम बगल बगल में दोनों बैठे हैं, आसपास बैठे हैं, और दोनों ही नियंत्रण चला रहे हैं अपने अपने तरीके से। और जब ये समझ आ जाएगा तो आत्मा की प्रॉक्सिमिटी होने के कारण आत्मा से ही परमात्मा का परिचय मिलेगा। तो ये बता रहे हैं कि इससे
इसको समझाने के लिए ही अपनी बुद्धि, जो कि अभी तक बाहर की चीजों में लगी हुई है, जब वो अंदर को लगेगी तो बुद्धि को समझ आ जाएगा कि क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस तरफ मेरे को ज्ञान मिल रहा है, किस तरफ मेरे को सिर्फ आकर्षण मिल रहे हैं, भटक रहा हूं। तो ये समझ होने से क्या होगा, संस्कार शुभ होने शुरू हो जाएंगे, शुभ संस्कारों का जागरण होगा, संस्कार शुभ रहेंगे और अशुभ दमन होते जाएंगे, घटते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जरूरी बात है, जो संस्कार शुभ हो जाएंगे, बुद्धि भी अच्छी प्रकार से भली तरफ चलेगी, कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे, तो बुरे कर्म फल अपने आप कटने शुरू हो जाएंगे, अपने आप खत्म। यही होगा, और इसी से फिर क्या होगा, इसी से फिर स्वर्ग का, मोक्ष का द्वार खुलेगा, इसी से मोक्ष का द्वार खुलेगा। आइए 12वें मंत्र पर आते हैं। 12वां बहुत ही छोटा मंत्र है, उसके बाद 13वें पे आ जाएंगे, क्योंकि 12वां सिंपल क्वेश्चन पूछता है बस। 12वां पढ़ते हैं, फिर 13वें पे आ जाते हैं। ये 12वां मंत्र है, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तिति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते। ये 12वां मंत्र है, इसको 1 मिनट समझ लेते हैं, फिर 13वें पे आ जाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है, नैव ना ही वाचा वाणी से, वचन से, न नहीं मनसा मन से, प्राप्तुम शक्य प्राप्त होने योग्य है, पाया जा सकता है, न नहीं चक्षुषा आंखों से, अस्ति है, इति यह, ब्रुवतः कहने वालों से कहते हुए, अन्यत्र और कहां अलावा, भिन्न, तद वह, उपलभ्यते पाया जा सकता है। वचन से, मन से, आंखों से जब वो किसी भी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो उसके होने का, उसकी सत्ता को स्वीकार कैसे करें, उसे कैसे पाया जा सकता है, ये एक प्रश्न है। अब ये कोई पूछ रहा है या आचार्य खुद ही इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका क्लैरिफिकेशन नहीं है, पर बड़ा सीधा प्रश्न है, जो कई लोगों के दिमाग में उठता है, और मन में भी ये उठता है कि ये सारा उपनिषद जो बता रहा है उस परमात्मा की बात, उसको कैसे पाया जा सकता है, जब वो ना दिखता है, ना वो मन से दिखता है, ना आंखों से दिखता है, ना बातों से समझ आता है, तो उसको कैसे पाया जा सकता है। अब ये उपनिषद के फाइनल स्टेजेस पर आकर यमाचार्य इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कंफर्मेशन, रिकन्फर्मेशन की आवश्यकता क्यों पड़ गई है उनको, ये देखते हैं कि यमाचार्य इसको क्यों, क्या समझाना चाहते हैं। अगले मंत्र को देख के समझते हैं बात को। आइए 13वें को देख लेते हैं। अस्ति इति एव उपलब्धव्यः तत्व भावेन चो उभयो, अस्ति इति एव उपलब्धस्य तत्वमानः प्रसीदति। अस्ति इति एव, ये ब्रह्म है, उसका अस्तित्व है, उपलब्धव्य उपलब्ध करने वालों को जानना चाहिए, तत्व भावेन तात्विक विवेचना से, वास्तविक स्वरूप के साथ उसको जानने के लिए, च और उभयो दोनों, ब्रह्म है या नहीं है, दोनों बातों को, अस्ति इति एव उपलब्धस्य, वो है ये ज्ञान जिसने भी पा लिया, वो तत्व ज्ञान को उपलब्ध कर पाया है, तत्व भाव, जीवात्मा का तत्व भाव, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आत्मा का समूह, प्रसीदति निर्मल प्रसन्न फलप्रद हो जाता है। कह रहे हैं कि वो है इस रूप से और तत्व से, उसको जानना चाहिए। जिसने इस प्रकार उसको अनुभव कर लिया, उसका संपूर्ण तत्व भाव प्रसन्न हो जाता है। ये इसमें बताया है मंत्र में। आइए मंत्र को समझते हैं। अब यहाँ विषय जो है वो तर्क का आ गया है, कि तर्क का क्या विषय है, और तर्क का विषय ये है या नहीं है, वो है या वो नहीं है। तर्कों में तो दोनों तरफ से लोग माहिर हैं, जो इधर की बात भी करते हैं, उधर की भी करते हैं, दोनों अच्छे अच्छे तर्क दे सकते हैं, कई बातों को सिद्ध करते हैं। मगर जो भी वो तर्क का विषय बनता है, जो भी तर्क का कोई भी विषय अगर तर्क का विषय बनता है, तो विषय सांसारिक वस्तु ही बनती है। जो सांसारिक वस्तु नहीं है, उसको तर्क वितर्क से नहीं समझाया जा सकता। जो भी वस्तु है जो इंद्रियों के द्वारा जानी जा सकती है, जिस पर तर्क वितर्क किया जा सकता है, वो सांसारिक प्राकृतिक वस्तुएं ही होती हैं। यही जो अप्रोच होती है, यही वामपंथी लोगों को
बड़े जोर शोर से वो डिक्लेयर करते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, परमात्मा की सत्ता नहीं है। उन्हीं के द्वारा शिक्षित जनमानस भी आई डोंट बिलीव इन गॉड के पथ पे चलने लग जाते हैं। मगर तर्क तो ये है कि वो नहीं है। अगर ये कहना है कि वो नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसकी सत्ता को तो एक्नॉलेज कर रहे हैं। कौन है जो नहीं है? इसका मतलब कोई तो है जो नहीं है, तो उसकी सत्ता को एक्नॉलेज तो कर दिया। कुछ तो है जिस पर तर्क पेश किया जा रहा है कि है या नहीं है। कोई तो सब्जेक्ट मैटर है सत्ता का। तो दूसरे लोग जो अति अभिमानी होते हैं, एक तो मैंने बताया जो वामपंथी चिंता वाले होते हैं, और जो दूसरे जो बहुत ज्यादा अभिमानी होते हैं, जिनकी इतनी विशाल ईगो होती है कि उन्हें ईश्वर को एक्नॉलेज करने में अपनी ईगो पर चोट लगती है। मुझसे ऊपर, मुझसे महान कोई कैसे हो सकता है? इस बात को वो कहते नहीं है, प्रकट कभी नहीं करते, मगर अंदर ही अंदर उनको केवल इतना ही बताना पड़ता है कि आई डोंट बिलीव इन गॉड। अब इन दोनों प्रकार के लोगों को तर्क वितर्क करना इनके साथ केवल वक्त की बर्बादी है। इनके साथ तर्क वितर्क में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क का विषय परमात्मा है ही नहीं। तो उसके लिए इन लोगों के साथ जो कि अज्ञानी हैं, प्रेजुडिस्ट हैं, जिन्होंने सोच के रखा है कि हमने यही कहना, यही करना है, उनके साथ तर्क और वितर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे अभिमान के कारण और अविद्या के कारण अज्ञान से जकड़े बैठे हैं। उसमें से उभरेंगे ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो यदि तर्क के सहारे उसे नहीं जाना जा सकता, तो उपाय क्या है? उपाय है विवेचना या समझने का प्रयास। मंत्र यही कहता है कि चाहे वो अस्ति है या नास्ति है, वो है या नहीं है, दोनों बातों को समझने का प्रयास वही कर सकता है जो मन से समझने के लिए ओपन माइंडेड है। उसने अपने तर्क के सारे मार्ग बंद नहीं किए हुए, प्रेजुडिसेस में नहीं जकड़ा हुआ, अपने अभिमान में नहीं बैठा हुआ। ऐसी अवस्था में जैसे कि इस तर्क से कि वो है या नहीं है, उसका अस्तित्व है, अगर ये समझकर उसको समझने की चेष्टा करेंगे, इस भाव से उससे जुड़ेंगे, तो उसका आभास खुलना शुरू हो जाएगा। बड़ी सिंपल बात है। एक बार सब ओपन माइंडेड इंसान कहते हैं, अच्छा मुझे ये एक्सपीरियंस करने दो, मुझे देखने दो कि वो है या नहीं है, मैं ये मान के चलता हूं कि वो है, अब बताओ कि कैसे समझें कि वो है। जब मन ये मान लेता है कि वो है, तो उसके होने का आभास स्वयं खुलने लगता है धीरे धीरे। इसीलिए विपरीत समझ के जो लोग होते हैं, उल्टी समझ के जो लोग होते हैं, वो इस तर्क को ओपन माइंडेडली स्टार्ट करने को ही तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि कहीं मैं उनसे उससे जुड़ने ना लग जाऊं। अगर ऐसा हो गया तो मेरे अभिमान का, मेरे प्रेजुडिसेस का, मेरे विशाल अज्ञान का, इन सब का क्या होगा? यही तो मेरी आइडेंटिटी है। बस इस डर से वो इस तर्क को ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमने पिछले एक उपनिषद के अध्ययन में ये पढ़ा था कि परमात्मा जो है वो तर्क और प्रवचन का विषय नहीं है। न प्रवचने ने लभ्यो, पढ़ा था हमने पीछे उसमें। प्रवचन को सुनने से वो प्राप्त नहीं होता, युक्तियों को सुनने से, बहस करने से वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सारी युक्तियां, सारे तर्क, सारी बहस बुद्धि का विषय होती है। और बुद्धि जो होती है वो प्रकृति के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा बनाई गई है। जो प्रकृति के द्वारा बनाई वस्तु है वो प्राकृतिक सीमाओं के इर्द गिर्द ही रहती है। वो परमात्मा के ज्ञान से शांत तो हो सकती है, सुबुद्धि भी बन सकती है, रितंबरा बुद्धि भी बन सकती है, परंतु परमात्मा तक पहुंचने के लिए बुद्धि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो प्राकृतिक वस्तु है। प्रकृति बुद्धि कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि प्रकृति में चेतन तत्व नहीं है। प्रकृति जड़ वस्तु है। कॉन्शियस चेतन तत्व प्रकृति में नहीं है, और चेतन नहीं है, इसलिए उसको परमात्मा से जुड़ने की कोई इच्छा भी नहीं है, प्रयत्न भी नहीं है, हो भी नहीं सकती। वो जड़ वस्तु है। तो उसको जानने के लिए, उसको मानने के लिए मार्ग तभी खुलेगा जब ओपन माइंडेडली, बिना किसी प्रेजुडिस, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी और अभिमान के इस विवेचना के लिए तैयार होंगे। जब मन तैयार होगा, और विवेचना भी तत्व ज्ञान की बेसिक, रियल स्वरूप को जानने के ज्ञान की डीप रूटेड बेसिक नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज, और जब ये विवेचना अपने आप साफ तरीके से मन में
शुद्ध मन में होगी तो प्रसन्नता ही मिलेगी। यही मंत्र बता रहा है। किसी के कहने मात्र से, किसी के तर्क से, किसी के प्रवचन से उसको नहीं जाना जा सकता। उसका अनुभव अपने अंतःकरण में ही होगा। पहले इसे क्लैरिफाई किया है कि इंद्रिया धारणम, इंद्रियों पर नियंत्रण करो, अंदर की ओर फोकस करो और विषयों के आकर्षणों से वैराग्य लो और वैराग्य का अभ्यास करो। तभी रितंबरा बुद्धि जागेगी और पिछले सारे जकड़नों से, जो कि गलत प्रमादपूर्ण विश्वास और अभिमान बैठे हुए हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा। तब पुराने कर्म और पुराने संस्कारों से भी पीछे से छुटकारा मिलेगा और गलत संस्कार नहीं बनेंगे। तब इंटरनल प्रसन्नता मिलनी शुरू होगी। यही उसका अभाव है। गलत पाशों से, गलत जकड़न से, संसार की झूठ से छुट्टी मिलेगी तो प्रसन्नता ही होगी। यही मार्ग है उसको पाने का, जिस पर चलने से परमात्मा का आभास होगा। मगर जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई विरला ही होता है जो इस पथ को अपनाता है। बहुत रेयर ही कोई मनुष्य होता है जो इस पथ पर सच में चलना चाहता है। जिसके जानने के ज्ञान की बात हो रही है, कहा जा चुका है कि वो चक्षु से, इंद्रियों से उसको नहीं जाना जा सकता, तर्क से, प्रवचनों से उसको नहीं पहुंचा जा सकता। वो अनुमान का विषय है। अब इस पर बात करते हैं 2 मिनट। अभी हमने ये बताया आपको कि वो तर्क से नहीं जाना जा सकता, वो प्रवचनों से नहीं जा सकता। पिछले एक मंत्र में, जिसमें उन्होंने 4 लोकों की बात की थी यमाचार्य ने, जब उन्होंने कहा था कि वो मनुष्य जो है वो इहलोक में, पितरलोक में, गंधर्व लोक में, ब्रह्मलोक में इस तरह आता जाता है और इस तरह उसको दिखती हैं सारी चीजें। उसमें भी यही कहा था कि इस लोक में आते समय ये पता होता है, इस लोक में आते समय ये पता होता है कि परमात्मा को देखने के लिए मन में बड़ा साफ दर्पण है। इस दर्पण में ही ईश्वर की चित्रण, ईश्वर का प्रस्तुति दिखने लग जाएगी। मगर उस दर्पण पर इतना कुछ जमा होता है कि हम उस दर्पण को साफ नहीं करते और हमें कुछ दिखता नहीं। पितरों से, हम बड़े लोगों से हम सुनते हैं, उनके बारे में प्रवचन सुनते हैं, स्वप्न की तरह लगता है, बात क्लियर नहीं होती। गंधर्व लोगों से, जो कि गान वगैरह करते हैं या वेदों का गायन करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, उनसे भी समझ में आती है बात कि परमात्मा की अनुभूति कैसे होती है। लेकिन वो ऐसे लगता है जैसे जल में भास रहा हो, नॉट वेरी क्लियर, और पकड़ में नहीं आता। फाइनली जब अपने ही अंतःकरण में, अपने ही अभ्यास से, अपने ही ब्रह्मरंध्र के अंदर, अपने ही मस्तिष्क के अंदर जब परमात्मा की अनुभूति होनी शुरू होती है, तब परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसका आभास होता है। पहले यही कहा था, यही कह रहे हैं, तर्क से, प्रवचनों से नहीं मिलने वाला है। तो अब वो कह रहे हैं इस बात को समझने के लिए कि उसको अनुमान प्रमाण से जाना जा सकता है। जैसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, जो हमारी आंखों के सामने हमको दिखता है, जो हमको हमेशा नजर आता है, उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण को हम मानते हैं, हर बातें हमको दिखती हैं, सामने नजर आती है, इसी तरह से अनुमान प्रमाण भी प्रूव करने के लिए बिल्कुल सच माना गया है कि अनुमान प्रमाण से बात को मानो। और तीसरी बात है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब ये है कि जो वेदों में कहा गया है, जो वेदों के शब्द हैं, वो स्वतः प्रमाण है। उनको प्रमाण करने की और आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रभु की, परमात्मा की वाणी है, वो परमात्मा के वचन हैं। तो उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसी से सब कुछ बनता है, वही सब कुछ प्रमाणित कर रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण पर 1 या 2 मंत्रों के बाद आएंगे यमाचार्य, उसको उस वक्त डील करेंगे। अनुमान प्रमाण, जिस बात का पता नहीं होता उसका अनुमान से पता किया जाता है। अगर धुआं है तो आग जरूर होगी। अगर कोई जीवित शरीर हमको दिख रहा है तो इसका मतलब है इस जीवित शरीर में कोई आत्मा अवश्य है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर जीवित नहीं होता। ठीक है, ये अनुमान है हमारा। आत्मा को कभी हमने देखा नहीं है, आत्मा को कभी हाथों से पकड़ा नहीं है, ये अनुमान से प्रमाणित होती है। प्रत्येक वस्तु को देखकर समझ आता है कि इसको बनाने वाली कोई शक्ति है, और इसमें जो एजिंग प्रोसेस चल रहा है
जो विनाश की तरफ भी लेके जाता है और विनाश करता भी है, ऐसी कोई शक्ति हर वस्तु में मौजूद है, जो उस वक्त वस्तु को उसकी आइडेंटिटी, कार्यकारिणी प्रोवाइड करती है कि क्या काम करेगी वो वस्तु, और उसके अंदर एक एजिंग प्रोसेस और उसकी विनाश की प्रक्रिया, ये सब चीजें उस वस्तु में, वस्तु की स्थिति में उसका जो संबंध है, इस संबंध को स्थापित करती हैं और नियंत्रण करने वाली कोई एक शक्ति है। तो जो ये शक्ति है उसकी एक सत्ता है, ये अनुमान है ना हमारा। ये अनुमान जो है, ये आत्मा और शरीर के अंदर एक अनिवार्य संबंध है, असेंशियल संबंध है। इसको कोई डिनाई नहीं कर पाता, इसको ठुकराया नहीं जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता। आग और धुएं के बीच में अनिवार्य संबंध है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। भले ही ये अनुमान है, मगर ये अनुमान अनिवार्य है। उसी तरह से जो संसार के सभी पदार्थों को जो अपना स्थान बदलते हैं, जिनसे किसी प्रकार की गति, जो कुछ भी दिव्य दे रहे हैं संसार को, जैसे कि शरीर की गति को देखकर जीवात्मा का अनुमान होता है कि ये अनिवार्य है, वैसे ही प्रकृति की प्रत्येक वस्तु पदार्थ को उसमें काम कर रही शक्ति का अनुमान होता है। वो चाहे सूर्य जैसे बड़ी शक्ति हो जो कि अपनी चाल, गुण, स्वभाव, कर्म कर रहा है, चाहे वो वायु हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे कोई पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, हर पदार्थ में। तो इस ज्ञान को जो अनुमान से जन्मता है मगर अनिवार्य है, इसको जानकर जीवात्मा को प्रसन्नता होती है। प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा का स्वरूप अलग अलग होता है। प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा का अलग अलग स्वरूप होता है, मगर हम उसे एक ही आत्मा इसी प्रकार जानते हैं। आत्मा के गुण होते हैं, जो आत्मा के गुण होते हैं उनको आत्मा का लिंग कहा गया है। वो गुण होते हैं इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, चेतना। ये 6 गुण हर आत्मा में होने जरूरी है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, चेतना। हर जानवर में, हर कीड़े मकोड़े में, हर मनुष्य में ये गुण दिखते हैं, तो पता चलता है कि उसमें ये आत्मा है। ये गुण हर आत्मा में रहते हैं, और जैसे ही किसी शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश करती है तो ये सब गुण दिखने लग जाते हैं। अनुमान हो गया कि इस हिलते जुलते शरीर के अंदर एक आत्मा है। यह अनुमान ही उस तर्क की आधार भूमि है। यही अनुमान बेसिक फैब्रिक है ये समझने का कि इसका ज्ञान क्या है। जिस तर्क से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, तो ओपन माइंडेड, बिना प्रेजुडिसेस के जब तर्क का सहारा लिया जाएगा तो अनुमान प्रमाण से काम लेना पड़ेगा। और जब ये ज्ञान मिलना शुरू होगा तो जीवात्मा को प्रसन्नता होगी। वैसे भी बड़ी सीधी और स्ट्रेट बात है ये कि हम कोई भी विद्या और कोई भी ज्ञान जब ग्रहण करना चाहते हैं जीवन में, किसी भी किस्म की विद्या, प्रैक्टिकल कोई भी चीज हम समझना चाहते हैं, तो हमको ओपन माइंडेड होकर उसकी तरफ बिना किसी प्रेजुडिस के उसको अपनाना, देखना, समझना पड़ता है। यही सब होता है ना, जो प्री एडमिशन टेस्ट और प्री क्वालिफिकेशन एग्जाम, स्क्रीनिंग्स, ये सब यही चीजें होती हैं। हमने अगर मेडिसिन पढ़नी है तो हमको बिना किसी प्रेजुडिस के ओपन माइंडेडली उसको अप्रोच करना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि ये सारा ज्ञान बेकार है, असली ज्ञान तो सारा होम्योपैथी वाला है, एलोपैथी का तो सारा ज्ञान बेकार है, झूठा है, इसको पढ़ने का फायदा ही कोई नहीं है। अगर हम इस किस्म की मेंटेलिटी के साथ पढ़ने जाएंगे तो हमको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ पढ़ भी नहीं पाएंगे। यही बात हो रही है। शुरू में हर ज्ञान, हर विद्या का मार्ग अनुमान के ऊपर ही बेस्ड होता है। हमें अनुमान होता है कि ये ऐसे होगा, ये ज्ञान ऐसे मिलेगा, बाकी लोगों के साथ हम देखते हैं ऐसा होता है, फाइनल स्टेज उसकी ऐसी होगी। बस एक तर्क को, एक अनुमान को पकड़कर हम खुले दिमाग से, खुली लालसा के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और पक्का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रैक्टिकल बात हो गई ना, यही होता है। तो कौन सी अलग बात बता रहे हैं यहाँ पर। परमात्मा का ज्ञान भी इसी तरह होता है, बिल्कुल इसी तरह होता है। यही मंत्र बता रहा है, केवल तर्कों से और प्रवचनों में उलझे मत रहो, क्योंकि तर्कों से, प्रवचनों से, दूसरे किसी के ज्ञान से हमें कुछ नहीं मिलता। वो अपनी अनुभूति से ही प्राप्त होगा, अपने एक्सपीरियंस से ही मिलेगा। दूसरों की बातों से, तर्कों से, प्रवचनों से अनुमान तो लगा सकते हैं कि शायद ऐसा होगा, मगर उस अनुमान का प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का मार्ग हमको स्वयं ही पूरा करना होता है।
अपने अंदर ही अनुभव होता है। ज्ञान अंतः में समाएगा तो आनंद और प्रसन्नता मिलेगी। हर ज्ञान की प्राप्ति से मिलती ही है। ये तो सच्चिदानंद का ज्ञान है। अब जब परमात्मा की बात हो रही है तो ज्ञान ही सारा सच्चिदानंद का ज्ञान है, जो कि सत्य है, चित्त है और आनंद है। तो उसको प्राप्त करने से तो प्रसन्नता ही मिलेगी। वैसे भी जो अस्ति है यानी कि जो है, और जो नास्ति है यानी जो नहीं है, सभी कुछ तो उसी का बनाया हुआ है। सभी कुछ तो उसे पाने का, उस तक पहुंचने का साधन ही है। तो फिर तर्कों में फंसने की आवश्यकता कहाँ है? किसी तर्क में फंसने की कोई आवश्यकता ही नहीं। यही ये मंत्र बता रहा है, यही ये मैसेज दे रहा है कि परमात्मा पर विश्वास, भरोसा कैसे होगा, उसकी मान्यता मन में कैसे जागेगी। अगला नंबर 14 भी देख लेते हैं, और 14 को देखने के बाद फिर टाइम बचेगा तो 15 भी देख लेंगे आज। 13, 14 यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिता अथ मृत्योरमृतः भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। यथा जब सर्वे सर्व सभी प्रमुच्यंती छूट जाते हैं, कामा कामनाएं वासनाएं, ये जो अस्य इसके हृदय में श्रिता आश्रित विद्यमान, अथ इसके बाद तब मर्त्यो मरण धर्मा मनुष्य अमृत अमरता भवती हो जाता है। अत्र इस अवस्था में ब्रह्म ब्रह्म को समश्नुते पा जाता है। जब हृदय में बसी वासनाएं कामनाएं छूट जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमरता की ओर चल पड़ता है, ब्रह्म को पा लेता है। ये बताया इस मंत्र में। आत्मा तो अनादि और अनंत है, मगर शरीर की वासनाओं इच्छाओं को अपनाकर वो बार बार जन्म और मरण के, शरीर के धारण करने में बनती जाती है और मृत्यु की जकड़ में आती ही जाती है बार बार। ये वासनाएं और कामनाएं ही बार बार शरीर धारण करने का कारण बन जाती है, वॉलंटरीली और इनवॉलंटरीली। प्रबल इच्छाओं की पूर्ति के लिए या अपने कर्म फल के रूप में उनकी पूर्ति के लिए फिर से वही प्रकृति की दास्ता करनी पड़ती है। प्रकृति से वही शरीर बोरो करना पड़ता है, अंतःकरण और इंद्रियां बोरो करनी पड़ती हैं, और फिर इन सब में आत्मा इन्वॉल्व होती चली जाती है, भूल जाती है कि शरीर ही ज्ञान पाने का साधन है। इसी के द्वारा इससे छूटने का मार्ग मिलेगा। मगर क्या होता है, पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, पुराने अभिमान, पुराने मन और बुद्धि जो पहले भटकाते थे, अब भी भटकाते रहते हैं और भटकाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। जैसे ही ये शरीर धारण करने के कारण, चाहे अपनी इच्छा से हो या कर्मफल के नियमों के बंधन से हो, जैसे ही ये छूटेंगे, हटेंगे, शरीर धारण करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। जब ये आवश्यकता नहीं होगी, तब आत्मा अपने अनादि अनंत स्वरूप में आ जाएगी और मरण धर्मा नहीं रहेगी, मृत्यु के चुंगल से छूट जाएगी। मगर अमरता, अमृत तो तभी मिलेगा जब परमात्मा से मिलन होगा, और ये मिलन होगा जब उसका ज्ञान आत्मा ने पाया हुआ होगा, अपनाया होगा। तो दो बातें हो गई, एक तो जन्म मरण की क्रिया से छूटना, और दूसरा परमात्मा के ज्ञान के सहारा उसके अमृत को पाना। प्रॉब्लम ये है कि कामनाएं छूटती ही नहीं। जैसे भगवान कृष्ण ने समझाया है, बड़ी अच्छी तरह वो इस बात को समझाते हैं कि कामनाएं शरीर मन बुद्धि के साथ जुड़ी ही रहती हैं, पूरी तरह से तो छूट ही नहीं सकती। अंतिम सांस के समय भी ये कामना रहती है कि 2-4 सांसें तो और मिल जाएं तो अच्छा है, वो कामना छूटती ही नहीं है। तो उपाय बताते हैं भगवान कृष्ण कि कामनाओं से मिलने वाले सुख या दुख से पूरी तरह से डिटैच हो जाओ। इन कामनाओं से, जो कामना छूटती नहीं है, उन कामनाओं से जो भी सुख या दुख मिलेगा, उन सुख और दुख से पूरी तरह वैराग्य ले लो, डिटैच हो जाओ। वैराग्य, कामनाओं है या नहीं है, इट डज नॉट मैटर, उनको इफेक्टलेस कर दो। मुझको फर्क ही नहीं पड़ता कि कामना है या नहीं है। उनके पूरे होने से जो सुख मिलेगा और ना पूरे होने से जो दुख मिलेगा, उनसे पूरी तरह डिटैच हो जाओ। इट शुड हैव नो इफेक्ट ऑन मी।
तब ये कामनाएं अपने आप ढीली पड़नी शुरू हो जाएगी। इन्हें पता चल जाएगा कि मेरी इंपॉर्टेंस समाप्त हो चुकी है। और जब ये फिर कोई और कामना करने के लिए तरसने लगेंगी, तब इनके अंदर प्रभु मिलन की कामनाओं को फीड कर दो। देखिए कितना प्रैक्टिकल समझाया गया इस बात को। कामनाओं को उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दीजिए। कामनाओं को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दीजिए। उन्हें यह समझा दीजिए कि तुम सुख दोगी तो मुझे कुछ नहीं, दुख दोगी तो भी मुझे कुछ नहीं, आई डोंट केयर। जब ऐसा होगा तो कामनाएं ढीली पड़ेंगी। जब ढीली पड़ेंगी तो नई कामनाओं को करने के लिए वो तरसेंगी, और जब वो तरसेंगी तो उनके अंदर प्रभु मिलन की, प्रभु प्राप्ति की कामना को फीड कर दो। ठीक? और ये समझ लो कि ये जो प्रभु मिलन की कामना मैंने फीड की है, ये भी बस उनको कनेक्ट करने के लिए की है, क्योंकि मैं इससे भी डिटैच्ड हूं। इससे भी मैं डिटैच्ड हूं। अगर ये मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक है, मैं तो डिटैच्ड ही हूं। मगर एक कामना फीड की है ताकि तुम बिजी रहो। अब ये एक मानसिक कर्म है, ये काम करना एक मानसिक कर्म तो है ना, तो इसका भी कर्म फल तो मिलेगा। तो इसका कर्म फल शुभ ही मिलेगा, और जो भी मिलेगा वो प्रभु के मिलन का मार्ग ही दिखाएगा। ये भगवान कृष्ण करते हैं। और वैसे भी जहां कामनाओं का जमावड़ा बना होता है, एक बहुत मोटी कामनाएं जमा होती हैं, वहां परमात्मा के ध्यान की जगह कहाँ है, स्थान ही कहाँ है। कितनी बिजी हैं वो लोग जो अपनी अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए सारा दिन बिजी रहते हैं। एक कामना पूरी नहीं होती तो 100 और खड़ी हो जाती है, और डेडिकेटेडली मनुष्य उसके पीछे भागता रहता है, पड़ा रहता है, दौड़ता रहता है कॉन्स्टेंटली, डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर, लाइफ आफ्टर लाइफ। उसके पास परमात्मा के ज्ञान का, नाम का समय ही नहीं है, और ना ही उसको इसकी कोई जरूरत का एहसास होता है। जब दौड़ते दौड़ते थक जाता है, तब उसको लगता है कि थोड़ी देर के लिए टीवी ऑन कर लेता हूं, ताकि मेरी जो थकावट है वो दूर हो जाए, या मैं फोन के साथ बिजी हो जाता हूँ, या मैं चैट में लग जाता हूँ, या मैं एंटरटेनमेंट्स देखना शुरू करता हूँ। पुराने दिनों में, हमारे दिनों में लोग कहते थे एक प्याला चाय पी लेते हैं। अब तो कोई चाय शायद नहीं पीता, सब विस्की पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं। तो ये हो गया लोगों का हाल। कहाँ स्थान है प्रभु के लिए? प्रभु के लिए जगह किधर है? यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है। बाहर की माटी फांकते 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 अपने अंदर का हीरा गवा बैठे हैं। और फिर जो पर्पस था शरीर धारण करने का, वो पर्पस ही चेंज हो जाता है। वो पर्पस ही यही रहता है कि मैं जन्म लूं और इसी तरह दौड़ता फिरता रहूं इंद्रियों के पीछे, और विस्की पीऊं और ड्रग्स खाऊं और यही लगा रहूं बस इसी में। ये ज्ञान तो पहले भी था, और ज्ञान आज भी है, आगे भी रहेगा। मगर क्योंकि इस ज्ञान की अवहेलना की गई है, तो फिर इस ज्ञान को पाने की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, और मिलेगी भी नहीं। मौका मिला था, मिस कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो फिर बार बार शरीर जो मिलेगा उसमें ये मौका भी नहीं मिलेगा, और आत्मा उस अमृत को तरसती ही रहेगी, और बार बार जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु में कई 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 लाखों साल निकल जाएंगे। यही होता है ना, क्योंकि जब ज्ञान मिलने का अवसर था तो उसका अवहेलना कर दी, बाकी चीजों के पीछे दौड़ते भागते रहे। पिछले कुछ मंत्रों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है यमाचार्य। बड़ी स्ट्रांगली अपने पॉइंट को समझा रहा है। बता दिया जाता है, संदेश दिया जा रहा है कि अगर समझ जाए तो जीवन में परिवर्तन मिल जाएगा, परमात्मा का मोक्ष का मार्ग खुलेगा। नहीं समझ में आता तो चलो फिर सही। बड़े सिंपल तरीके से अपनी बात को बार 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 समझा रहे हैं। आइए 15वें मंत्र को देख लेते हैं, 15th मंत्र को। 16, 17 को कल करेंगे, 15th को आज देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर चर्चा ओपन कर देंगे। जो भी प्रश्न पूछना हो या कुछ बात करनी हो तो हम कर लेंगे। 15 को देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है ये भी। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः अथ मृत्यु अमृतो भवति एतावद् ही अनुशासनम। यदा, जब, सर्वे सारी, हृदयस्य हृदय की गांठें, हृदयस्य प्रभिद्यन्ते खुल जाती हैं, इह यहाँ इस अवस्था में, ग्रंथय गांठें, संशय उलझने, अथ तब, मर्त्यः अमृत भवति, मरण धर्मा मनुष्य अमर मुक्त हो जाता है।
एतावद इतना ही बताया है ही अनुशासनम, उपदेशों में, शास्त्रों में। अब वो शास्त्रों की बात करने पे आ जाते हैं। यही है जिसको मैंने कहा आपको कि शब्द प्रमाण। मुक्त, जब हृदय की ग्रंथियां और गांठें खुल जाती हैं तो मरण धर्मा मनुष्य मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। यही शास्त्रों में उपदेश बताया गया है। आइए इसको समझते हैं, मंत्र को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुक्त हो जाना या अमर हो जाना, तो यहाँ जन्म मरण के बंधन से छूट जाना, मृत्यु की जकड़ से, बार बार की जकड़ से छूट जाना, यही उसको कहा गया है। ये सारा बंधन मनुष्य अपने आप ही बाय हिज ओन चॉइस एंड बाय हिज ओन डूइंग अपने ऊपर लाद लेता है। उसकी वासनाएं, उसकी कामनाएं, उसके मोह, उसके लोभ, ममता, स्पृहा, तर्क वितर्क, प्रेजुडिसेस, ईगोज, बिलीफ, कर्म, मन के कर्म, वचन के कर्म, क्रिया के कर्म, सब उसके अपनी ही हृदय के अंदर गांठें बांध देते हैं। उसी में इनको फंसाया रहता है, वो खुद ही इनको इंस्टॉल करता है। ये नागपाश की तरह, नागपाश की तरह, एक नाग की तरह लपेट के जकड़ के बैठ जाते हैं और बाहर की ओर फन फैलाए रहते हैं। कोई पास भटकता नहीं है, भटकता है तो फुकार मार देते हैं, डस लेते हैं। यही वह गांठें हैं जो मनुष्य स्वयं ही अपने ऊपर बांधता चला जाता है, और कोई दूसरा इन्हें खोलने का प्रयास करता है तो नाक की फुंकार मिलती है या उसका डस लगता है। यहाँ यही होता है आमतौर से। कुछ बड़े बुजुर्ग, कुछ शुभाकांक्षी, कुछ भला चाहने वाले, पारदर्शी, ज्ञानी, निकट के बंधु, कोई भी जो चेष्टा करते हैं कि मदद करें, तो बस वही नाग की फुक्कार और वही नाग का डसना। फिर भला चाहने वाले, गलत की राह से निकालने वाले, सब चुप हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये मनुष्य स्वयं ही उन्हें धक्का लगाकर दूर कर देता है, और उसकी चॉइस हो जाती है कि मैंने बड़ा अच्छा किया, कितना अभिमान है मुझे कि मैंने धक्का लगा दिया। यही होता है। ऐसी जकड़ बैठी है ये गांठों की, खुलना तो दूर, खुलने का उपाय पास भटकने भी नहीं देती। यही है वो गांठें, इन्हीं को नागपाश कहा जाता है। भगवान कृष्ण, दोबारा मैं उनको कोट करता हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा तो अत्यंत दयालु है, बहुत ही दयालु है। जो मनुष्य मन से, बुद्धि से जिस भी कामना को लेकर मरता है, परमात्मा उस कामना को पूरा जरूर करते हैं। संभावना अगले शरीर में पूरी करने की उसको दे देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कर्म फल की दखल में सब कुछ बनेगा, तो ये कर्म फल ही निर्धारित करेगा कि कैसा शरीर मिलेगा, कितनी आयु मिलेगी, कैसे भोग मिलेंगे, कैसा भाग्य होगा। यह तो न्याय व्यवस्था के अनुरूप ही होगा। मगर जैसा भी जन्म मिलेगा उसमें वो कामनाएं जो थी वो पूरी जरूर होंगी। आगे भगवान कृष्ण ये समझाते हैं कि शरीर के छूटते के समय, अंतिम के कुछ घड़ियों में, अंतिम के कुछ दिनों में जो कामनाएं होती हैं, जो मन के अंदर बैठी होती हैं, छुपी होती हैं, वो जोर पकड़ने लगती हैं। जो सारा जीवन साथ चिपकी रहती हैं, वो और भी ज्यादा जोर पकड़ने लगती हैं। लंबे समय से जो अंतःकरण में छुपी बैठी, कई सालों से, कई वर्षों से मन में बैठी हैं, वो प्रकट होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि जो प्रभु ने दिया अच्छा दिया, मगर कुछ और देता तो और भी अच्छा होता, और इसके आगे और भी अधिक ये भी मिल जाता और वो भी मिल जाता। तो वो लोग जिनको अगाध कई कुछ मिला है, इस जीवन में प्रभु की बहुत कृपा है, वो प्रभु को शुक्र तो लास्ट मोमेंट में अदा नहीं करते, मगर उनको और उससे भी और की आकांक्षा, कामना चिपकी ही रहती है। अपने अभिमान के साथ उनको ये बात जुड़ी रहती है कि सब कुछ मैंने ही प्रोक्योर किया था, सब मेरा ही कमाल है, और भी मिलना चाहिए था। तो आखिरी समय वही कामनाएं साथ रहती हैं, वही फलती फूलती हैं ईश्वर की दया से। यदि परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, ईश्वर का ज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो इस कामना को लगातार मन में, बुद्धि में बसाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा कि परमात्मा के प्राप्ति की कामना मन में बैठेगी, तभी ये आखिरी समय तक अपने साथ रहेगी, और तभी ये परमात्मा पूरी करेगा। अगर ये कामना बैठेगी तो परमात्मा की दया का पात्र बना जाएगा। जिसने सारा जीवन मेरा नाम, कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने सारा जीवन मेरा नाम नहीं लिया,
वो अंतिम दिनों में भी मेरा ध्यान नहीं कर सकता, कर ही नहीं पाता, क्योंकि ये होता ही नहीं, क्योंकि उसको अवेश नहीं है, आदत नहीं है, कैसे करना है ये पता ही नहीं है, क्या होना है ये पता ही नहीं है। मैं आज इस मंत्र में एक छोटी सी कहानी अब सुनाऊंगा, पर इस मंत्र को मैं कल फिर पिकअप करूंगा, क्योंकि इसमें काफी कुछ और बताने योग्य है, तो इसको कल फिर पिकअप करूंगा। एक कहानी है जो मैंने आंखों देखी है, जो मैंने 3-4 बार कई बार लोगों से कही है, बताई है, आपके सामने आज फिर पेश करता हूँ। ये 2006 की बात है और 2006 में मैं कोटद्वार गया हुआ था। कोटद्वार इंडिया में, हरिद्वार के पास कोटद्वार, और वहां पर एक योगी राज जयंत है, उनका आश्रम था, तो उनके आश्रम में कुछ दिन हम ठहरे हुए थे, मैं भी, मेरी पत्नी भी और मेरा बेटा भी। तो उनके साथ जब दिन में जब वो कहीं जाते थे तो हम भी उनके साथ घूमते रहते थे इधर उधर। तो उन्होंने कहा एक जगह जा रहे हैं, वो कोई फलाने फलाने बड़े इंपॉर्टेंट कोई इस नगर के वासी हैं, जो कि कई सालों से परिचित हैं। तो अब उनके बच्चों ने मैसेज भेजी है कि उनका अंतिम समय आ गया है और आप आके एक बार मिल लीजिए, देख लीजिए। तो वो गए वहां पर, कहते मैं अंदर जाता हूँ जरा देखने के लिए। तो मैंने कहा चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी अंदर ही जाऊंगा। तो मैं उनके साथ अंदर चला गया देखने के लिए। अब देख रहे हैं कि वो लेटे हुए हैं और बच्चे वगैरह उनके बैठे, जो 2 बच्चे उनके पास खड़े हैं, और उन्होंने गंगा जल लिया हुआ है, आस्ते आस्ते उनके गले में मुंह में डाल रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा घूंट करके पी भी रहे हैं। तो उन्होंने जब देखा कि योगीराज जयंत आ गए अंदर, तो उन्होंने उनको पहचान लिया। पहचान के उन्होंने हाथ उठाया ऊपर, ऐसे ऐसे करके कहा कैसे हैं, तो पास आ गए। तो योगीराज जी उनके पास गए, उनका हाथ पकड़ा, उनको कहा ओम कहिए। उनका जो भी नाम था, पता नहीं कि मुझे याद नहीं है, उनका नाम लेकर उनको कहा कि ओम कहिए, ओम। अब आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात को कि वो मनुष्य अपने मुंह से ओम का उच्चारण नहीं कर पाया। वो करता रहा, मगर उसके मुंह से ओम नहीं निकला। योगी राज जी 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट ओम ओम करते रहे, कहते रहे ओम कहिए, हाँ हाँ कहिए कहिए, होगा होगा कहिए। उनके मुंह से ओम नहीं निकला। ये मेरी आंखों देखी हुई बात है। और मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा भी कोई मनुष्य हो सकता है कि जिसके मुंह से ओम ना निकले। इतना सिंपल एक शब्द, मगर नहीं निकला। ये मेरी आंखों देखी चीज है। खैर, हम 10-12 मिनट के बाद बाहर आ गए। बाहर आ गए तो मैंने यही बात योगीराज जी से पूछी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि वो करते रहे मगर उनके मुंह से ओम नहीं निकला, ये कैसे हो सकता है? तो वो भी मुस्कुराने लगे और कहते बस यही होता है। जब सारे जीवन इस चीज का प्रयास नहीं है, जब इसकी कोई इच्छा नहीं थी, जब इसकी तरफ कोई लगन नहीं थी, तो आखिरी समय में परमात्मा का नाम भी नहीं लिया जा सकता। यही होता है। यही बता रहा है ये मंत्र कि इस चीज को यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसने मेरे नाम को लेने की अभ्यास, आदत ही नहीं डाली, वो कहां से आखिरी समय में लेगा? ना उसको ये पता होगा कि कैसे लेना है और ना वो नाम ले पाएगा। तो उसको कहां से प्राप्त होगा? परमात्मा का कुछ भी उसको कैसे प्राप्त होगा? उसकी कामना ही नहीं है, तो उसकी जो कामना है वही मिलेगी। शरीर वो मिलेगा जो कर्म फल से मिलेगा, भाग्य वो मिलेगा जो कर्म फल से मिलेगा, भोग भी वही मिलेंगे, आयु भी वही मिलेगी जो कर्म फल से मिलेगी, मगर कामना जो थी वो होगी। उसमें प्रभु प्राप्ति की कामना नहीं थी, वो नहीं होगी। बड़े सिंपल तरीके से यही समझा रहा है मंत्र। हृदय और हृदय की गांठें, जो इसमें गांठों की बात कही गई है, और शब्द प्रमाण की शास्त्रों में कहा गया है, इस पर मैं अब कल चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला मंत्र है, जिसको समझना पड़ता है, बहुत ही डीप रूटेड है। अब ये 3-4 मंत्र जो बाकी हैं, ये सारे ही बहुत डीप मंत्र हैं, बहुत ध्यान लगा के, मन लगा के समझना पड़ेगा इनको। कल इस पर बात करेंगे। आज ओपन कर लेते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, या कोई और कमेंट हो तो करिए, वी विल टॉक अबाउट इट। आज वाला भी बहुत डीप था, आज वाले बहुत डीप मंत्र थे सारे, बहुत बढ़िया थे। अब डीप ही बहुत होना अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया। अब डीप ही होना है ना, क्योंकि वो तो यमाचार्य अपने इसको कंक्लूड कर रहे हैं, उपनिषद को कंक्लूड कर रहे हैं, तो जरूरी बात है लास्ट की कुछ बातों को वो इन डेप्थ दोबारा बता के डीपली समझा कर ही कंक्लूड करेंगे। फाइनल एग्जाम्स की तरह, एकदम फाइनल सब्जेक्ट्स हैं ये। तो ये ऐसा ही है।
आत्मा की आपने बात बताई थी, तो इसका मतलब कि आत्मा डिफाइन करती है कि इंसान की नेचर और पर्सनालिटी कैसे बनती है? डिफाइन करना चाहिए, नहीं, आत्मा का जैसे काम है, आत्मा का काम है डिफाइन करे, लेकिन आत्मा अगर इंद्रियों के सुख के पीछे भागने लगेगी तो उसकी डेफिनेशन वही होगी जो इंद्रियों की होगी। ठीक, जैसे द्वेष है ना, जो है वो सब आत्मा में है, पार्ट ऑफ आत्मा के आत्मा अंदर ये 6 गुण हमेशा रहते हैं। के गुण है। हाँ, हाँ, तो आत्मा के अंदर ये 6 गुण हमेशा ही रहते हैं। प्रयत्न करने का गुण आत्मा में रहता है, वो शरीर धारण करके ही प्रयत्न करती है, कॉन्शियसनेस उसमें रहती है, चेतना रहती है, सुख और दुख का अनुभव आत्मा करती है, और द्वेष का भी और इच्छा का भी, कि मुझे क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या अच्छी नहीं लगती। कुछ लेकिन लोगों में बहुत ज्यादा होता है, कुछ लोगों में बिल्कुल कम होता है। हाँ, कुछ लोगों में जो चीजें होती हैं वो प्राकृतिक चीजों के साथ इन लाइन अलाइनमेंट हो जाती हैं, तो प्राकृतिक चीजों के अलाइनमेंट में वो उस चीजों को प्रकट करते रहते हैं। और कुछ लोगों में ये छाप बहुत डीप बैठी हुई होती है अंतःकरण के अंदर, और वही आत्मा कैरी करती रहती है। वही ना, आत्मा की आवाज को सुनने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है, जब बाहर की आवाज बंद होगी तब अंदर की बंद, जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक हाँ जी, है। कोई और प्रश्न जो पीयूष आज जी, नए? पहली बार मैंने यमा को बद्री आचार्य की मैंने सुनी। वो भी आचार्य है ना, सिखाता है ना कुछ। हाँ, वही तो अब वही तो समझ में आ सिखा रहा रहा है है ना कि वो हमको, आचार्य ही वही तो है। सिखा रहा है हमारे को। हाँ, वही तो सिखा रहा है कि मृत्यु क्या होती है और मृत्यु के बाद क्या होता है। वही तो बता रहा है कि स्वर्ग के और मोक्ष के साधन क्या क्या है, वही और वो सिखा रहा है। मनुष्य के भले के लिए सब समझा रहे हैं। हाँ, समझा ही रहा है, उसका काम ही यही है ना। हाँ। जो नए आज पहली बार सुन रहे हैं उनको कोई प्रश्न हो तो पूछिए, या कोई मन में डाउट्स हो तो बताइए, अगर अभी भी हैं तो। अच्छा, मुझे एक बात करनी है कि जैसे अगले जन्म में जो कुछ होने वाला है वो तो हम लोग के नियंत्रण में नहीं है, वो संचित कर्मों का आधार है। तो इसी जन्म यही है जिसमें हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है, वरना अगले जन्म में फिर डायरेक्शन भी बदल सकते हैं, संसारिक भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, पर उसका कोई गारंटी नहीं है। तो यही जन्म है जिसमें हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो ऐसा मैं सोच रहा था। नहीं तो उसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस दे दी है ना आपको। उन्होंने कहा है ना कि इंद्रियों को बाहर से हटा के अंत में लगाइए, परमात्मा का ध्यान करिए, उसमें हमेशा जुड़ने की कामना रखिए, उसकी प्राप्ति की कामना रखिए। और जब पूरे कर्म बुरे संस्कार छूटेंगे तो पुराने कर्म फल भी कट जाएंगे और नए कर्म फल जो है वो शुभ बनेंगे। जब शुभ बनेंगे तो जरूरी बात है कि परमात्मा का ज्ञान मिलना शुरू होगा। तो अगर इस जन्म में हम ये करना शुरू कर देते हैं, इस शरीर के साथ ही शुरू करते हैं, तो अगले जन्म में पक्की बात है कि हमको परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा। तो ये कामना बन जाएगी कि मेरी कामना ये है कि मैं अगले जन्म में परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करूं। यही तो बता रहे हैं ना वो। तो जैसे पिछले जन्मों से हमारी जो कामनाएं थी, जो ये ग्रुप बैठे हुए हैं, तो इन सब लोगों की कामनाएं थी कि वो आध्यात्म की तरह जुड़े, तो इस जन्म में हम लोग जुड़े हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और आज फिर कहता हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि सबको चाहिए कि अपने अपने जन्म के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाया करें कि मुझे इस शरीर में, मुझे इस परिस्थिति में, ऐसे परिवार में, ऐसे माहौल में, इस किस्म के एनवायरन में, इस देश में, इस धर्म में, इस जाति में क्यों जन्म मिला है, क्यों जन्म मिला है। क्या मैं इस जन्म को पाने के बाद इसको मैं जस्टिफाई करके आगे बढ़ा रहा हूं? क्या मैं इसमें जो मुझे खामियां, गलतियां, खराबियां मिली थी उनको मैंने चेक किया है? क्या मैंने उनको दूर हटाया है? क्या मैं अच्छाई की तरफ, क्योंकि मुझे परमात्मा ने एक एक्सपोजर दिया था ऐसे माता पिता का जो ज्ञानी थे, तो मैं क्या उस ज्ञान के राह पे चल रहा हूं? या उन्होंने ये एक्सपोजर दिया था कि तुम उस समाज में बड़े होगे, पले होगे, जिसका कि आगे बढ़ाकर मैं उस ज्ञान को पाने की चेष्टा कर रहा हूं, या मैंने सब कुछ मिटा दिया?
अगर मिटा दिया तो आगे ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको तुम डिजर्व ही नहीं करते, तुमको चाहिए नहीं, कामना नहीं है। और अगर नहीं मिटाया तो इसकी तरफ आगे बढ़ो, जो मिला था उसको और जोर स्ट्रॉन्ग करो, ताकि अगले जन्म में और भी अच्छा मिले और मार्ग खुलता ही चला जाए। तो जब पुराने संस्कार, पुराने कर्मफल कट जाएंगे, छूट जाएंगे, उस पर मैं कल फिर बात करूंगा इस पर। तो आगे क्या होगा? आगे शुभ होगा, शुद्ध होगा, और जब शुभ और शुद्ध ही मिलेगा तो परमात्मा का आनंद मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। जी बहुत अच्छी बात, धन्यवाद जी। और कोई बात, कोई प्रश्न, कोई और किसी ने कहना है? पीयूष जी, ऐसा कभी होता है कोई समय भी कि कोई ऐसा जन्म कभी भी आता है कि आपको पता चले कि अगले पिछले कई जन्मों में हमने क्या किया? हाँ बिल्कुल होता है, होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। ये तो योग में ध्यान लगाना, ध्यान की जो अवस्था होती है, जब हम ध्यान धारणा वगैरह करते हैं, तो ध्यान की अवस्था में मनुष्य अपने पिछले जन्मों में भी और पिछले कर्मों में भी विजिट कर सकता है। अच्छा, कर सकता, आने वाले में भी कर सकता, पिछलों में भी कर सकता। कई कई जगह जाकर मनुष्य कई बार कहीं जगह जाता है, पहली बार जिंदगी में जाता है, मगर उसको लगता है कि मैं पहले यहाँ आया था। हाँ होता है, होता है, होता है। तो ये होता उस है, आभास, होता है। तो उस आभास के ऊपर अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस शरीर में किस वक्त कैसे यहाँ आया था। कोई वो भी लोग पता से चल भी ऐसा मिलता है, कोई लोग कभी एक सेकंड के लिए दिखते हैं पर हाँ। लगता है कि इनसे कहीं मिले थे। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा हमेशा होता है। यही वो विद्या है, यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ध्यान देते नहीं हम लोग, होती हैं। अगर हाँ। ध्यान दें तो इसको डेवलप किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि हम और अपने दूसरे बातों में और कामों में कार्यों में लग जाते हैं, उस तरफ ध्यान फिर ज्यादा देते नहीं कि क्यों बिल्कुल ऐसा लगा। ठीक बात है, बिल्कुल। देखिए, जो लोग तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े स्थानों में जाते हैं, अगर आप पर्यटक बन के जाते हैं तो आपको वहां पर्यटन की चीजें दिखेंगी, जो जो आपको शौक होगा एज अ टूरिस्ट वो आपको दिखेगा। समा बहुत अच्छा है, फोटोग्राफ्स बहुत सुंदर हैं, मैं थोड़े मेमोरियल्स ले लिए हमने, याद रखने के लिए छोटी छोटी चीजें खरीद ली, बहुत अच्छी है, खाना बड़ा बढ़िया मिला, घर आ गए, सफर अच्छा लगा। तो पर्यटन के लिए जाएंगे तो पर्यटन मिलेगा। लेकिन अगर वहां पर परमात्मा को ढूंढने जाएंगे कि मुझे मन की शांति चाहिए, ईश्वर का ज्ञान चाहिए, तो वो मिलेगा। जिस पर्पस ले, जहां ध्यान लगा के, जहां जिस काम से जाएंगे, वहां वही वो मिलेगा। ठीक है, तो कल ज्वाइन बहुत करेंगे। सुंदर, बहुत ही सुंदर पीयूष जी, Thank you. बहुत ही अच्छा। अजब ज्ञान है ये पीयूष की, सारा कुछ भगवान ने आपको दे रखा है खुला, आपने जैसे अपने आप को बनाना। इट्स टोटली योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। देखो, इसको समझो, इसको समझने की कोशिश करो। अभी बात हो रही थी कि प्रेफरेंसेस क्या है, कि तुमने 3-4 लोगों का कहा कि ज्वाइन करो, मगर वो करते नहीं है क्योंकि वो कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ। सही। ठीक है ना, ये प्रेफरेंसेस होती हैं लाइफ की। प्रेफरेंसेस क्या है, ये अपने ऊपर पहले डिसाइड कर लो। जो प्रेफरेंसेस डिसाइड करोगे वही बात, कामनाएं परमात्मा वो पूरी करता है, वो दयालु है। तो ये प्रेफरेंसेस होनी चाहिए। मैं अर्ली राइजर हूं, मैं हमेशा सारी जिंदगी ही 5-5:30 के अंदर उठ जाता था, ऑलवेज, ऑल माई लाइफ। मैंने कभी जीवन में कोई अलार्म क्लॉक यूज ही नहीं की। तो मैं हमेशा ही जल्दी उठने वाला आदमी हूं, जो कि जल्दी उठता है। तो मैं जल्दी उठ के पहले यही शुरू करता था कि चलो कुछ स्वाध्याय शुरू करते हैं, क्योंकि उस वक्त शांति होती है, डिस्टरबेंस नहीं होती, कुछ करने को नहीं होता कि आज यही करना है, इसी वक्त शुरू कर दो। तो उस वक्त क्या है, स्वाध्याय करो। शुरू में जब मैं टीनेजर था तो मैं लिटरेचर पढ़ा करता था, मुझको बहुत शौक था लिटरेचर पढ़ने का। उसके बाद फिर आस्ते आस्ते ध्यान लगाना शुरू किया कि चलो आध्यात्मिक किताबों को पढ़ना शुरू करो, कुछ मिलेगा। तो जब ये पढ़ना शुरू करता है आदमी, तो उसको ये प्रेफरेंस हो जाती है। अब सुबह उठ के जैसे चाय पिए बिना लोगों का दिन शुरू नहीं होता ना, कि चाय चाहिए ही चाहिए, मेरा वही स्वाध्याय का वही हाल होता है कि मैं जब तक सुबह उठ के स्वाध्याय में नहीं बैठता, मेरा दिन पूरा स्टार्ट नहीं होता। तो जब ये स्वाध्याय करने का अभ्यास होगा, बाकी की चीजों से वैराग्य लगेगा,
तो वही बात है, तो परमात्मा अपने इस ज्ञान को खोलना शुरू करेगा कि हाँ भाई अब समझ आने लगा है। मैंने कहा ना, पहली बार जब गीता मैंने पढ़ी थी तो बिल्कुल हवा की तरह ऊपर से उड़ के चली गई थी, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कहा ना मैंने, उसके 2-3 साल बाद जब दोबारा पढ़ी तो फिर लगा हाँ अब कुछ पल्ले पड़ रहा है कि भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने कोई 6 बार 7 बार पढ़ ली, तो हर बार उसमें से कुछ नया ज्ञान मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, हर बार। यही होता है, यही शास्त्रों के साथ होता है, यही उपनिषदों के साथ होता है। ये कठोपनिषद मैंने पहले पढ़ा हुआ है, पूरा पढ़ा हुआ है पहले मैंने, पर अब जब समझाने के लिए बैठा हूं और अपने नोट्स बना रहा हूं तो इसमें फिर नेचुरली कुछ और बातें ध्यान में आ रही हैं, कुछ और इलेबोरेट हो रहा है, तो मैं ये समझा पा रहा हूं। ऐसे ही होता है, जिस चीज में लगन के साथ लगेंगे वो चीज मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कल जुड़िए और कल इस मंत्र पे भी आगे चर्चा जारी रखेंगे। जी। और इसमें भी कई कुछ समझाने वाला है, बहुत डीप है, बड़ा अच्छा लगेगा समझ के। और अगले 2 मंत्र को तो समझ के ऐसा लगेगा कि जैसे बस आत्मा की तृप्ति हो गई। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे हमने सच में तीर्थ कर लिया। इतने अच्छे मंत्र हैं वो। चलिए कल बात करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा। मिलते हैं। थैंक यू बहुत ही जी, अच्छा बहुत बहुत पीयूष जी। धन्यवाद। आज के लिए थैंक यू शर्मा जी, नमस्ते। कल ज्वाइन नमस्ते। करिए, कल थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।